बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐवान से अलविदाई तकरीब में कई सवाल उठाए हैं जो मैं इस वक्त अपने पैनल से पूछ रहा हूं, और आज जो सवाल इस वक्त मैं सेगमेंट में उठाने वाला हूं वो है कौन से इदारे जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इशारा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए, और यकीनन नौजवानों के लिए भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि अब नौजवान सियासत में नहीं आना चाहते हैं। 65% करीब ऐसे नौजवान हैं जो कि 30 साल से कम उम्र की हैं, उनसे हमें उनकी उम्मीद नहीं खत्म करनी चाहिए। मौलवी साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, कौन से इदारे हैं ऐसे जिन्हें दायरे इख्तियार में रहने की जरूरत है मौजूदा हालात में? देखिए, वो मेरे ख्याल से बोल नहीं पा रहे हैं। ये वही चीज है जो कि ये दबे अल्फाज में कह रहे हैं। उसकी वजह ये कि इदारे बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर सियासतदान डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो आप क्या समझते हैं कि इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, यकीनन एक्शन होगा। और ये पूरी दुनिया में होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी इदारे इंटरफेयर क्यों करते हैं। इदारे क्यों इंटरफेयर ना करें? जब डिलीवरी नहीं हो रही है तो इदारों को तो एंटर होना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी दो राय है? ये पूरे मुल्क को हम तबाह करते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई आग पे लग गई है, और फिर भी कहेंगे कि जी इदारों को नहीं आना चाहिए। और ये आखिरी दिन पे क्यों याद आया हुजूर कि हम नाकाम हो गए इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रखने के लिए? आखिरी दिन पे इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल जो है माइलेज लेने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सब लोग करते हैं। देखिए ना, मेन चीज ये है कि आज मुझे बताएं, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए, आप लोग खुद कह रहे हैं कि जी ये जो है हुकूमत जो 18 महीने में नाकाम रही है। अगर हुकूमत नाकाम रही है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और ये देखेंगे कि हम मुल्क तबाह हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। आई एग्री महमूद मौलवी साहब। अली राशिद, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड। आखिरी दिन पे यकीनन इदारों की तरफ इशारा बहुत इंपॉर्टेंट था और नौजवानों की तरफ भी इशारा लग ही रहा था कि इलेक्शन कैंपेन से शुरू हो गई है। व्हाट विल यू कमेंट ऑन इट सर? देखें, द थिंग इज कि जब आप अपनी आखिरी तकरीर कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, आपने 5 साल गुजारे होते हैं, और अगर आप किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में लें, उनकी अगर पूरी स्पीच करें तो ही इज रिफ्लेक्टिंग ओवर द पास्ट 5 years, और उन 5 सालों में 2018 में इदारों का क्या किरदार था, एटीएस कैसे क्रैश किया गया, कैसे एक जमात को पावर में लाया गया। फिर इदारों ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन बिलावल साहब नहीं कह रहे, ये इदारों ने खुद आके माना ये हमने किया, और फिर कहा अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब जब न्यूट्रल हुए हैं तो इसका मतलब आप पहले न्यूट्रल नहीं थे। तो दिस इज ओपन सीक्रेट भी नहीं, ये तो एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने एक किरदार प्ले किया था। तो उस पे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने दायरे में रहना चाहिए इन द टाइम्स टू कम। नाउ लुक एट दिस, ये कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आखिरी दिन उनको याद आ रहा है। आखिरी दिन पे ही तो चीजें याद आती हैं। आखिरी दिन पे ही तो आप पिछले 5 साल की कारकर्दगी या जो चीजें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन पे बात करते हैं, और एक एंडिंग नोट पे, और फ्यूचर में आप जो माजी में गलतियां हुई वो नहीं करनी चाहिए, और उनको आगे आप कैसे 5 साल में लेके जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी स्पीच थी जिसमें उन्होंने अब सियासी जमातों की भी बात की, अपने वालिद साहब की बात की, नवाज शरीफ की बात की कि जो हमसे माजी में गलतियां हुई अब नहीं होनी चाहिए। मरियम और चेयरमैन बिलावल साहब के लिए चीजें अब बेहतर होनी चाहिए। लोगों का सोचना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में हम नहीं उतरे, हमें और मेहनत करनी चाहिए। यंग वोटर आया है, उसको उनकी क्या नीड्स हैं, उनको वापस जो हमसे दूर हुए हैं उनको करीब लाना चाहिए। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच, और आई थिंक इस पे तो अपलॉड करना चाहिए कि इतना ऑनेस्ट लीडर स्टेटमेंट टाइप विजन के साथ आई एग्री जिसने बात की। तो लेकिन अली, सवाल यही होता है कि आखिरी दिन पर क्यों, पहले क्यों नहीं? काश ये तकरीर पहले होती, हम और ज्यादा खुश होते जब उनके पास टेन्योर होता, और फिर शायद उन्हें अपने ओहदे से हाथ भी धोना पड़ता तो परवाह नहीं होती, कुर्बानी देने को तैयार होते तो ज्यादा अच्छा लगता। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इदारों का जब जिक्र आता है तो हम नॉर्मली एस्टैब्लिशमेंट का डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बिलावल साहब ने फॉर एग्जांपल वापडा की मिसाल दी कि फेडरल मिनिस्टर को चलाना चाहिए ना कि चीफ जस्टिस को। बहुत सारे और भी इदारे हैं, वो मेरे ख्याल से जुडिशरी की तरफ भी इशारा है, आप थोड़ा समझाएं हमें। जी बिल्कुल, जुडिशरी की तरफ इशारा है, क्योंकि ज़ाहिर है जुडिशरी का हमने एक देखा तर्ज अमल, काफ़ी उनका झुकाव रहा मुतअद्दिद जगहों के ऊपर। लेकिन बहरहाल
अगर इदारों की मेडलिंग की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले तो बिलावल साहब को अपने नाना से पूछना चाहिए ये सवाल कि जिन्होंने आईएसआई के अंदर एक पॉलिटिकल सेल कायम किया सदारती हुक्मनामे से, वो खत्म क्यों नहीं कर दिया? इनकी तो 3 हुकूमतें माजी में आ चुकी हैं और अभी ये चौथी मुश्तरका हुकूमत है, और इसी तरह से मुस्लिम लीग की भी आ चुकी हैं, पीटीआई की भी आ चुकी है। क्यों नहीं खत्म कर दिया? वो क्योंकि ये वो छुरी है, जब आपके हाथ में हो तो बहुत अच्छी, जब दूसरे के हाथ में हो तो बहुत बुरी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करना बहुत अच्छी बात है। किसी ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे भी बात की है, किसी ने बात की है कि नौजवान क्यों मायूस हुआ है। कैसे आप ये प्रोफेशनल अब्दुल्ला भाई, आजकल तो लोग निगरान हुकूमत की भी बात नहीं कर रहे हैं, उसको भी सीगा राज में रखा हुआ है। उसकी क्या वजह है आपकी नजर में? सीगा राज में इसलिए रखा है क्योंकि इनके हाथ में फैसला ही नहीं है। ये फैसला करेंगे, मुल्क की किसके हाथ में है? सूरत हाल ऐसी नहीं है। नहीं, ये फैसला देखें, जब आपके मुल्क के अंदर आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक 450 जो हमारे फौजी जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं, और इसके अलावा जो पुलिस के जो है सैकड़ों जो है वो जानों से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो ये कोई मामूली बात है? इसके ऊपर किसी ने नहीं बात की। शुहदा का क्यों नहीं जिक्र किया गया? क्या जो मेजर तुफैल की शहादत निशाने हैदर क्यों नहीं जिक्र किया गया? किसी ने क्यों? वो कोई इंसान नहीं है? उन लोगों ने मुल्क के लिए कोई कुर्बानियां नहीं दी। ये देखिए ना, सीधी सी बात है, जब आपका पूरा मुल्क जो है उसके फैसले आइंदा आने वाले वक्तों में होंगे और आपको एक डायरेक्शन लेके चलनी पड़ेगी। आम आदमी के लिए रोटी, रोशनी और रोजगार का मसला है हजूर। आम आदमी के लिए जो ये सियासत में वोट किसने ले लिए, कौन बन गया कौन नहीं, मैंने आपसे कहा 15 साल की सिंध की हुकूमत की आप कारकर्दगी देख लें। मैं क्या बोलूं, अभी पंजाब के अंदर देख लें, जो पंजाब के अंदर किया गया, जो केपी में हुआ वो आपके सामने है। जो आपका जो है वो बलोचिस्तान का तो हाल ही पूछे ना। अब्दुल्ला तो, साहब आपकी बातों के ऊपर अली राशिद कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अली प्लीज रिस्पॉन्ड। जरूर करिए। देखें, ये नेगेटिव टोन रखना कि 15 साल में क्या किया, मेरे ख्याल से सिंध में, कराची में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है। मैं नहीं कह रहा इट्स परफेक्ट एंड आइडियल, मगर चेयरमैन बिलावल साहब के आने के बाद चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट आ गई है, कराची में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, पानी अब उस तरह जैसे माजी में खड़ा होता था अब नहीं हुआ। तो वैसे तो लाहौर में भी बारिश हुई, वहां भी पानी खड़ा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मगर हर चीज को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और ये फैसला कि किसी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है नहीं रही, या ना ये मैं कर सकता हूं यहाँ बैठ के एज ए पीपल्स पार्टी स्पोक्सपर्सन, ना मौलवी साहब कर सकते, मगर ये होता है इलेक्शन। माजी में जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं सिंध में, पीपल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें ली हैं। कराची शहर में क्लीन स्वीप किया है। राइट अली। महमूद मौलवी साहब, आपकी नजर में कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? अब्दुल हफीज शेख साहब का नाम आ रहा है, मुशर्रफ के दौर में भी थे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, पीटीआई के दौर में भी थे, 2003 से लेकर 18 तक सेनेटर भी रहे हैं, बड़े ताकतवर आदमी है, IMF और वर्ल्ड बैंक से भी उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। आपकी नजर में कौन बनने वाला है निगरां वजीर आजम, और इतना राज में क्यों रखा हुआ है हुजूर इसे? देखिए, मेरे ख्याल से जो वजीर आजम बनेंगे वो नॉन पॉलिटिकल जो शख्सियत होंगे, और जो मैं देख रहा हूँ मतलब 2-3 नाम है। हफीज शेख साहब है, मियां मोहम्मद सुमरो भी वापस आ चुके हैं, उनको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी काफी इफेक्टिव रह चुके हैं। वो भी जो अमेरिका से अभी आए हैं कोई 3 दिन पहले, वो भी हैं। और उसके अलावा जो है हाफिज पाशा साहब का भी अलग अलग नाम आ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से जो कल तक जो है वाज़ेह हो जाएगा। उसकी वजह ये नाम इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि एक दफा ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इनके ये पॉलिटिकल पार्टीज के पावर्स टेक्निकली खत्म हो जाते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली राशिद और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके भी बेहद मशकूर है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आखिर में यही कहूंगा अपने व्यूअर्स से कि खुदारा अपनी वोट की ताकत को समझिए। यकीनन ये सियासतदान इलेक्टेबल्स जब ऐवानों में जाते हैं तो आपके वोट की ताकत से जाते हैं। अगर आप सही फैसला करेंगे तो यकीनन मुल्क का मुस्तकबिल भी सही होगा। लेकिन मौजूदा हालात में अब देखना यह है कि निगरान सेटअप सियासी होता है, टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, या फिर कुछ और। ज़रूरत इस अमर की है कि साफ शफाफ इंतखाबात वक्त पर हों, लेकिन वक्त पर होते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी में ये इलेक्शंस होंगे, अगले साल, इस साल नहीं होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि मार्च में सदर मुमलिकत का भी वक्त तमाम हो रहा है, सेनेटर्स का भी वक्त तमाम हो रहा है, तो एक और आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा अगर फरवरी तक इलेक्शंस नहीं हुए। तलाश को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।
हैं।